यही है कि मौजूदा हालात में जो मरकजी हुकूमत बिल ला रही है और ऐसे ऐसे बिल वो पेश की जा रही है जिसका अमल तो वो अब तक हुआ नहीं, मगर इनके लिए सबसे आसान ये समझ में आता है कि ये सिर्फ बिल लाएं और बिल को पास कर दें और लोगों को इसके अंदर मसरूफ कर दें। मौजूदा हालात में वक्फ के सिलसिले में जो बिल आया है उसी सिलसिले में आज हमारे मोहतरम ने, क्योंकि एक ज़माने तक आपका ताल्लुक़ वक्फ बोर्ड से रहा है और कई पीरियड में आप माशाअल्लाह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, तो मोहतरम को बहुत इसका एहसास है और दर्द है कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज जो पहले से ही गवर्नमेंट के कब्जे में है, बहुत से मुकामात पर कब्जे में है और अब मौजूदा हालात में और जो बिल ऐसे लाई जा रही है जिसको ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि नीयत मालूम नहीं होते, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है ताकि आप हज़रात को ये बता सकें कि वक्फ जो होता है इसके बारे में एक बात तय है कि एक बार जो वक्फ कर दिया जाता है वो ता क़यामत वक्फ रहता है। और ये भी बात ज़हन नशीन रखिए कि वक्फ प्रॉपर्टी जो होती है वो अल्लाह की अमानत होती है और अल्लाह की अमानत हमारे को उसमें खियानत का कोई हक नहीं है। और ये प्रॉपर्टी जैसे मशहूर किया जा रहा है, खामखा के एक गैर मुस्लिमों को, हमारे भाइयों को गलत फहमी पैदा की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि किसी भी घर के सामने से जाते जाते अगर वो घर को हम वक्फ कह दें तो वो वक्फ हो जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड में रहे हैं, तो वक्फ के जो अहम तरीक़ेकार है उस पर वो रोशनी डालेंगे, उसके बाद भी गुफ्तगू करेंगे। और जो मसाजिद का मामला भी आपने जिक्र किया है कि मसाजिद रोज़ क़यामत तक मस्जिद रहती है, चाहे ऊपर इमारत रहे या ना रहे, इसलिए हम वहाँ के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और हमारी हुकूमत से बार बार ये अपील रही है कि अगर आप वही रविश अख्तियार करेंगे तो फिर आपके लिए भी आगे कोई सोचना पड़ेगा कि आपके बारे में भी हम क्या राय क़ायम करें। इसलिए हम यहाँ की हुकूमत से भी और यहाँ की हुकूमत के ज़िम्मेदारों से भी अपील करते हैं कि तेलंगाना में जितनी है उसकी ज़मीनों की हिफाजत तो कर लो, आप वही कमा ले। आप अल्लाह का करम है कि आज मौलाना जाफ़र पाशा साहब हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, क्योंकि वक्फ बिल जो आया है अल्लाह के करम से हम लोग जो है उसको जो है कंडम करेंगे बोल के हम लोग डिसाइड कर लिए, क्योंकि वक्फ बिल में बहुत से खामियां हैं। क्योंकि पहले तो जो है ना मेंबर भी जो है वक्फ बोर्ड में जो है ना, क्योंकि वक्फ इदारा जो है एक मुस्लिम इदारा है, इसमें बोरा कम्युनिटी रहो या मेहदी पठान रहो या शिया सुन्नी कोई भी रहो, ये मुस्लिम इदारा है, ये मेहमान सब लोग एक यूनिटी है। तो इसके अंदर वक्फ बोर्ड में सब लोग रहते हैं। इसके अंदर जो है ना हिंदू भाइयों को भी इसमें इन्वॉल्व करके ये सब करके कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंडोमेंट हिंदू भाइयों का है, ये मुस्लिम भाइयों का वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड सब मिलके पूरा जो है ना सब एक दूसरे के मशवरे से काम होता है यहाँ पर। और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट एक ही है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मेरी अपील एक ही है कि आप वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है तो कलेक्टर को भी पावर दीजिए, ये पावर दीजिए कि वक्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए, पुलिस को भी पावर दीजिए वक्फ की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होना प्रोटेक्ट करना। इसके लिए ये नहीं कि आप जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को डैमेज कर देंगे, पूरे कलेक्टर का ने डिसीजन होगा, ऐसा होगा, बस ये सब बेकार बात है। वक्फ बोर्ड 1995 में जो एक्ट बना, उसके बाद में 2013 में जो एक्ट बना, इसके ऊपर रोशनी डालते हुए वक्फ को जो है ना जुडिशियल पावर दीजिए। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसका कोई ओनर नहीं है, इसके अंदर अपन खयानत नहीं कर सकते। वक्फ प्रॉपर्टी को कैसा प्रोटेक्ट करना उसकी प्लानिंग करिए
इसके अंदर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी है, MP साहब, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप पार्लियामेंट में स्ट्रिक्टली बात करिए और जितने भी माइनॉरिटीज़ के MPs है और पूरे हिंदू भाई भी जो है वो लोग भी स्ट्रांगली जो है वक्फ के बारे में, क्योंकि वो लोग भी एक समझदार है, ये नहीं कि कोई भी बिल लाएंगे तो पास होने का सवाल नहीं है। हम चंद्रबाबू नायडू साहब को भी एक मेमोरेंडम देंगे और हमारे KCR साहब के थ्रू जो है ना हम प्राइम मिनिस्टर के लिए भी एक मेमोरेंडम देने लगाएंगे और हम जो है ना असद साहब को भी हम बिल के बोलेंगे कि भाई ये बिल को ऐसे चीज़ें होना है, उसमें जुडिशल पावर पूरे इंडिया लेवल पे चाहिए। ये नहीं कि खाली तेलंगाना एक बोर्ड नहीं है, लाखों एकड़ ज़मीन है हमारी, लाखों एकड़ ज़मीन है। मैं समझता हूँ अगर सीरियसली लिए बोले तो 1 करोड़ एकड़ भी ज़मीन हो सकती है, उसको सही मैनेजमेंट करे बोले तो उसको जो है ना सही तरीके से उसको जो है हमारी कितने एकड़ है उसकी पूरे गजट निकालिए। रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड आर्गोलॉजिकल से निकलता रिकॉर्ड, उसके लिए जो है ना थोड़ी मेहनत होती है। गवर्नमेंट से, पूरे इंडिया की गवर्नमेंटों से मेरी अपील है, स्टेट गवर्नमेंटों से, कि आप वक्फ प्रॉपर्टी को सेव करेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेव करेगा, आखिरत में भी सेफ रहेंगे, यहाँ भी सेफ रहेंगे। कोई भी रहो, मुस्लिम रहो या हिंदू रहो, कोई भी रहो, आप लोगों से मेरी अपील है, आप लोग हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज मत करिए। वक्फ प्रॉपर्टी ये गरीबों का असासा है। लोग जो वक्फ करके गए गरीब आवाम के लिए करके गए, ये नहीं कि बड़े लोग इंजॉयमेंट करो, बड़े लोग बिल्डिंगा बना लो, बड़े लोग कुछ भी करो बोल के नहीं है। गरीब जो लोग हैं, मंगने वाले, गरीब रिक्शे वाले, ऑटो वाले, गरीब लोग, मीडियम क्लास, जिसके ने खाने को खाना नहीं है, वैसे लोगों को यहाँ से इमदाद जाना है वक्फ बोर्ड से। आज वो काम होने नहीं दे रहे हो, वही काम होना है। वहाँ से हर एक को पेंशन जाना चाहिए, जितने गरीब लोग हैं एक प्लानिंग करके वो तो भी करिए आप। वहाँ पर वक्फ बोर्ड के थ्रू गारंटी रेट भी दीजिए आप, दे के जो ना गरीब आवाम को कैसा सपोर्ट करना है वो करिए। ये नहीं कि आप लोग स्कीम्स लेके आए, स्टेट गवर्नमेंट भी लाई, सेंट्रल गवर्नमेंट लाई, वो स्कीम एक अलग है, मगर ये स्कीम जो है ना, जो लोग वक्फ करके गए वो प्रॉपर्टियों के जो पैसा है, जो गवर्नमेंट पास प्रॉपर्टियों पे बैठी हुई है, मतलब पास जगह गवर्नमेंट भी पार्टी है कोर्टों में, तो वो चीज़ को भी जो है ना रोकना कंपलसरी है। गवर्नमेंट खुद वक्फ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब मिलके अगर प्रोटेक्ट करे, पुलिस को पावर ये दीजिए कि आप जहाँ भी लैंड ग्रैबिंग हो रही बराबर हासिल करके वक्फ के हवाले करना चाहिए, वक्फ बोर्ड के हवाले करना और वक्फ को प्रोटेक्ट करना है। पुलिस, कलेक्टर, MRO, जो भी डिपार्टमेंट है, GHMC रहो, कहीं भी रहो, कुछ भी रहो, वक्फ को प्रोटेक्ट करना, वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ के हवाले करना चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ है, उसका कोई ओनर नहीं है, उसका ओनर सिर्फ ऊपर वाला है। जो लोग वक्फ कई के लिए करके गए, भाई लिवर, हार्ट, किडनी, ये सब किसकी बीमारी है, कैंसर है, किसी को खाने को खाना नहीं है, उसको इमदाद करना है, कोई हाफिज़ कुरान पढ़ना चाह रहा है उसको इमदाद करना है, पूरा फ्री पढ़ाई कराना है। एजुकेशन के लिए जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते वो लोगों के लिए, कोई बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए इमदाद होना चाहिए। यहाँ से गवर्नमेंट करे तो बिल्कुल गलत है। इसके लिए जो है ना सीरियस गवर्नमेंट यही बिल को उसको चेंज करके जो है आप ये चीज़ें जुडिशल पावर वक्फ को जो है ना प्रोटेक्ट करने का ये चीज़ें करिए। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप ये प्रॉपर्टी को बचाइए हमारी वक्फ की, उसके अंदर छेड़छाड़ मत करिए और आप डेवलपमेंट पे जाइए। आज हमारा इंडिया बहुत सा, आज इतना वर्ल्ड में नंबर 1 है हमारा इंडिया। आज अमेरिका जैसा हर कोई परेशान है, मगर इंडिया में परेशानी नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ पर लोग एजुकेटेड है। पूरे इंडिया में आज एक ऑटो वाले का भी बच्चा है तो पढ़ रहा, आज ग्रेजुएशन, MBA, MCA सब, हर कोई जो है ना बिजनेस मैनेजमेंट, ऐसे चीज़ों में, इंजीनियर, कोई डॉक्टर, ऐसे आज लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं आज। तो आप, हमारा इंडिया जो है आज पहले के वैसा इंडिया नहीं है। आज इंडिया हमारा नंबर 1 है। इंडिया में लोग आके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर पैसा यहाँ इन्वेस्ट करके यहाँ कमाना चाह रहे हैं बाहर से लोग आके। तो अपन कोई कमज़ोर नहीं है, तो अपन आपस में जो है ना ये वक्फ बोल के, ये बोल के छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर और पूरे CMO से भी अपील है कि प्राइम मिनिस्टर से स्ट्रांगली आप ये करिए, आप मेमोरेंडम दीजिए, दे के जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करिए। सर ये प्रॉपर्टी को आप प्रोटेक्ट करने की बात कर रही, तो ये जो बिल पास हो रहा